चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज आप सबके लिए एक बहुत ही खास होने वाला है। और आज हम लोग जो है क्लास 10th का केमिस्ट्री के सिलेबस को शुरू करने वाले हैं। और क्लास 10th का केमिस्ट्री के बारे में हम लोग बेहतरीन जानकारी प्राप्त करेंगे। और क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है उसका बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। और सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको जो है बेसिक केमिस्ट्री बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है इस वीडियो में। और आपको जो है इस वीडियो में बताया जाएगा कि केमिस्ट्री क्या होता है, रसायन विज्ञान किसको कहा जाता है, रसायन विज्ञान का जनक कौन है, रसायन विज्ञान का भारतीय जनक कौन है, रसायन विज्ञान जो है इसका उत्पत्ति हुआ कहाँ से है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा बेसिकली पदार्थ के बारे में, जो कि आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। और पदार्थ के साथ हम लोग पढ़ेंगे उसका अवस्था, और फिर हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ को शुद्धता के आधार पर बांटा गया है, इस चीज़ को पढ़ेंगे। और उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग लास्ट में देखेंगे तत्वों का नाम, और हम लोग संकेत और परमाणु संख्या 1 से 30 तक जो है बेहतरीन तरीके से आज का क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। तो इस क्लास को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपको जो है एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को बोलिए कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग को पता है, जैसा कि हम लोग को पता है प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग को पता है कि हम लोग जो है क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। और क्लास 10th में प्यारे बच्चों हम लोग का क्या होता है, साइंस होता है। और साइंस होता है, इसी में हम लोग को प्यारे बच्चों 3 विषय पढ़ना होता है। इसमें हम लोग को कितना विषय पढ़ना होता है, 3 विषय। अच्छा बताइएगा, साइंस को जो है हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? तो साइंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, है ना। तो देखिएगा, साइंस यहाँ पर जो है हम लोग इसको 3 भाग में बांटते हैं। साइंस को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। पहला तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा, एक तो हमारा होता है फिजिक्स, एक होता है हमारा फिजिक्स, दूसरा हमारा होता है केमिस्ट्री, तीसरा हमारा प्यारे बच्चों क्या होता है, तो आपको पता होगा, तीसरा हमारा होता है बायोलॉजी। तीसरा क्या होता है? बायोलॉजी होता है ना। तो साइंस को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं प्यारे बच्चों? 3 भागों में। साइंस को हम लोग हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, और इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा फिजिक्स, एक होता है हमारा केमिस्ट्री, और एक होता है हमारा बायोलॉजी। आपको पता होगा, फिजिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और केमिस्ट्री को हिंदी में बोला जाता है प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी को प्यारे बच्चों हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। चलिए, ये तो आपको बेसिकली नॉलेज के लिए बता दिया गया। हम लोग क्लास 10th में एक ही बुक होता है विज्ञान, और इसमें हम लोग को तीनों अलग अलग पार्ट वाइज पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 12th में जाते हैं तो एक अलग अलग का हो जाता है, फिजिक्स अलग हो जाता है, केमिस्ट्री अलग हो जाता है, और बायोलॉजी अलग हो जाता है। यहाँ पर ये तीनों को मिला करके आपके एग्जाम जो होगा 100 नंबर 100 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम होता है। ये तीनों सब्जेक्ट को मिला करके
100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है 20 नंबर जो है प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। 20 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा, 20 नंबर आपको जो है स्कूल के द्वारा मिल जाता है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों का मार्केट से प्रैक्टिकल का बुक और कॉपी मिलता है। इसको आप बेहतरीन तरीके से लिख करके स्कूल में जमा कीजिएगा, और उसके साथ थोड़ा बहुत स्कूल वाला जो है पैसा भी लेता है। तो कम से कम जो है आपको 20 में 18, 19 नंबर दे ही देता है। और 80 नंबर का प्यारे बच्चों, 80 नंबर का हमारा जो है बोर्ड के द्वारा एग्जाम में मार्क्स जो है पूछा जाता है। 80 नंबर बोर्ड के द्वारा हम लोग बोर्ड एग्जाम जो आपका सेंटर भेजता है, और सेंटर पर हम लोग 80 नंबर का एग्जाम जो है इसका हम लोग परीक्षा देते हैं। ठीक है, तो ये सब आप बेसिक चीजें इसको आप समझ जाइएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग आज जो है केमिस्ट्री के बारे में शुरू करने वाले हैं। देखिए केमिस्ट्री के बारे में शुरू करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री होता क्या है, रसायन विज्ञान कहते किसको है? तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपको बताएं, तो रसायन विज्ञान जो है बोला जाए तो यह जो है साइंस का ब्रांच है। साइंस का क्या है? ब्रांच है। साइंस का ब्रांच है। जैसा कि आप देखिएगा बताया गया आपको, यह साइंस का क्या है? ब्रांच है। यह जो है साइंस का क्या है? ब्रांच है। साइंस का ब्रांच है ना। रसायन विज्ञान जो है साइंस का ब्रांच है, विज्ञान की शाखा है। रसायन विज्ञान किसका शाखा है? तो विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, संगठन, संरचना एवं इस दौरान होने वाले अभिक्रियाओं में परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिए रसायन विज्ञान का क्या परिभाषा बताइएगा? तो यह जो है एक विज्ञान की शाखा है। किसका शाखा है? विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, धर्म, संगठन, पदार्थ का संरचना, ठीक है, और इस दौरान हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अभिक्रिया, रिएक्शन के बारे में। जब रिएक्शन होगा तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा प्यारे बच्चों? परिवर्तन होगा, चेंज होंगे, और वो चेंज होगा उसी के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? केमिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो केमिस्ट्री कहते हैं। चलिए ये बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए केमिस्ट्री का उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम केमिया से हुई है। ठीक है, केमिस्ट्री का उत्पत्ति जो है मिस्र देश का प्राचीन नाम, मिस्र देश का, कहाँ? तो मिस्र देश का प्राचीन नाम केमिया से हुआ है। प्यारे बच्चों क्या बताइएगा? केमिस्ट्री का उत्पत्ति जो है मिस्र देश के प्राचीन नाम कहाँ से हुआ है? तो केमिया से हुआ है। और केमी का अर्थ होता है काला रंग। केमी का अर्थ क्या होता है? काला रंग या काला मिट्टी होता है। केमी का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? काला रंग या काला मिट्टी होता है। यहां तक बात आपको समझ में आया? तो आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बताइएगा केमी का अर्थ क्या होता है? काला रंग या काली मिट्टी होता है। देखिए प्यारे बच्चों अब जो है रसायन विज्ञान का जनक हम लोग किसको कहते हैं? पिता किनको कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक प्यारे बच्चों, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक हम लोग किसको कहते हैं? एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। किनको कहा जाता है प्यारे बच्चों? एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। आपको पता है एंटोनी लेवोजियर साहब जो थे एक तत्व का खोज भी किए थे। वह तत्व था प्यारे बच्चों नाइट्रोजन। कौन सा तत्व था प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन। तो एंटोनी लेवोजियर वैज्ञानिक जो थे नाइट्रोजन का खोज किए थे। किसका खोज किए थे प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन का खोज किए थे। यहां तक बात आपको समझ में आया? आगे देखा जाए तो रसायन विज्ञान के भारतीय जनक पीसी रॉय को कहा जाता है।
रसायन विज्ञान के भारतीय जनक किनको कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो पीसी रॉय को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? पीसी रॉय को कहा जाता है। और पीसी रॉय का पूरा नाम प्यारे बच्चों प्रफुल्ल चंद्र रॉय होता है। पीसी रॉय का पूरा नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रफुल्ल चंद्र रॉय होता है। क्या आपको यहां तक बेहतरीन तरीके से समझ में आया? तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ केमिस्ट्री की शाखाएं हैं जो कि प्यारे बच्चों जब हम लोग क्लास 12th में आते हैं, क्लास 12th और 12th में आकर के हम लोग साइंस लेकर के पढ़ेंगे। 12th में आएंगे और हम लोग का जो स्ट्रीम होगा साइंस होगा, और साइंस लेकर के जब पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री जो है स्पेशली 100 नंबर का केमिस्ट्री यहाँ पर पूछा जाता है, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का शाखा होता है, ब्रांच होता है, और इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं प्यारे बच्चों? 3 भागों में, जेकरा में पहला होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिक रसायन बोला जाता है। और दूसरा होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन। और तीसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रसायन। तो केमिस्ट्री का जब हम लोग 10th पास आउट कर जाएंगे तो 10th के बाद हम लोग को 11th में जाएंगे, आईएससी में जाएंगे, 12th में जाएंगे प्यारे बच्चों। तब हम लोग जब साइंस स्ट्रीम लेकर के अध्ययन करेंगे तो केमिस्ट्री का जो है 3 भाग होता है, 3 ब्रांच होता है, जिसमें पहला हमारा होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। क्या आपको यहां तक बेहतरीन तरीके से समझ में आया? तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आपको जो है एक बहुत ही मजेदार चीज पदार्थ के बारे में पढ़ना है। पदार्थ यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मैटर। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर बोला जाता है। या तो प्यारे बच्चों इसी को हम लोग सबस्टांस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबस्टांस भी बोला जाता है। प्यारे बच्चों आपको पता है कि पदार्थ क्या होता है? देखिए, मार्कर देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, लकड़ी देख रहे हैं, बहुत सारा अपने आसपास में जो है वस्तु को देख रहे होंगे। अगर आप बैठे हुए हैं तो आप चेयर होगा आपके पास, अध्ययन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास कॉपी होगा, कलम होगा, है ना? तो ये सब का सब क्या करता है प्यारे बच्चों? ये कुछ ना कुछ जगह को घेरता है। कुछ ना कुछ क्या करता है? जगह को घेरता है, और इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? द्रव्यमान होता है। वो सब का सब हमारा प्यारे बच्चों क्या होता है? तो पदार्थ होता है। तो पदार्थ किसको कहेंगे? ब्रह्मांड के वह समस्त वस्तु। ब्रह्मांड के वह समस्त वस्तु कहने का मतलब इस पृथ्वी पर जितना भी वस्तु है, देख रहे हैं, बेंच है, मार्कर है, बोर्ड है, मोबाइल है, देख रहे हैं, मेरे पास माइक है, मेरे पास पुस्तक है, तो यह पुस्तक भी एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों? पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। ठीक है, देख रहे होंगे डेस्क है हमारे पास, ये सारा का सारा चीज क्या है? तो पदार्थ है। तो ब्रह्मांड की वह समस्त वस्तु जो क्या करेगा? जगह घेरेगा, और जिसमें क्या होगा? द्रव्यमान होगा, वो सब का सब प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? तो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो मैटर बोलते हैं। देखिए परिभाषा लिखा गया है, ब्रह्मांड के वह समस्त वस्तु, ब्रह्मांड के वह समस्त वस्तु जो जगह घेरता है एवं जिसमें द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। हवा प्यारे बच्चों, हवा भी हमारा एक प्रकार का पदार्थ ही है। अब कहिएगा सर कैसे? हवा को हम लोग तो पता नहीं चल रहा कितना वजन है। लेकिन आप क्या कीजिएगा, एक फोचका लीजिएगा, उसको फुलाइएगा, पहले एक फोचका को ऐसे नॉर्मली उसको तौल करके देखिएगा उसका वजन, और आप क्या कीजिएगा, फिर उसको फुलाइएगा, और फुलाइला के बाद फिर तौलिएगा, देखिएगा कि आप जो है उसका वजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हवा में भी द्रव्यमान होता है, हवा भी जगह को घेरता है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, पानी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। बोलिए, पानी का द्रव्यमान होता कि नहीं? पानी में द्रव्यमान है, दूध में द्रव्यमान है, तेल में द्रव्यमान है, तो सब का सब हमारा क्या है? पदार्थ है। तो ब्रह्मांड के वह समस्त वस्तु जो जगह घेरता है, जिसमें द्रव्यमान हो, उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? पदार्थ कहेंगे। जैसे देखिए, ईंटा, लकड़ी, किताब, बेंच, टेबल, मार्कर, पानी, हवा,
सब का सब प्यारे बच्चों हमारा क्या है, पदार्थ है। तो दुनिया के आसपास जो भी आप वस्तु देख रहे होंगे ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर जितना भी वस्तु है, सब का सब हमारा प्यारे बच्चों क्या है, पदार्थ है। क्या आपको ये समझ में आया? देखिए कुछ ऐसा भी चीज है प्यारे बच्चों जो कि पदार्थ नहीं है, जैसे प्रेम, प्यार, स्वास्थ्य, स्नेह, गंध, स्वाद। नोट करके लिख लीजिएगा कि प्रेम, प्यार, स्वास्थ्य, स्नेह, गंध, स्वाद, ये सब पदार्थ नहीं होता। बताइए क्या हम लोग स्वाद ले रहे हो, उसमें कुछ वजन है? नहीं। क्या प्यार, प्यार जो कर रहे हैं हम लोग, प्यार मोहब्बत होता है, उसमें कोई वजन है? क्या वो जगह को घेरता है? तो कहिएगा सर ये तो दिल को ही घेर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो कोई जगह नहीं घेरता, उसमें कोई वजन नहीं होता। प्यार कोई, कौन व्यक्ति किससे कितना प्यार करता, क्या उसको माप पाइएगा, मेजरमेंट कर पाइएगा? नहीं हो पाएगा ना प्यारे बच्चों। तो ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा प्रेम हो गया, स्वाद हो गया, स्वास्थ्य हो गया, गंध हो गया, महक हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारा पदार्थ नहीं होता, क्योंकि यह जगह नहीं घेरेगा, नहीं तो इसमें द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो नोट करके लिखिएगा, प्रेम, प्यार, स्वास्थ्य, स्नेह, गंध, स्वाद डॉट डॉट इत्यादि पदार्थ नहीं है। चलिए पदार्थ का हम लोग गुण देख लेते हैं। देखिए पदार्थ का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहला बात तो आपको बताया गया कि इसमें द्रव्यमान होता है। इसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। दूसरा बात बताया गया आपको प्यारे बच्चों, यह जगह को घेरता है। यह क्या करता है, जगह घेरता है। प्यारे बच्चों आपको पता है, मान लीजिए कि हम कोई चीज लिए, जैसे ईंट लिए, या तो हमारा ये एक मार्कर है। अब इसको क्या करें ना, अगला है मार के एकदम चूर दे, पूरा एकदम चूर करके बुकनी 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 कर सकते हैं कि नहीं? बताइए, इसको छोटे छोटे कणों में तोड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ईंट है, बहुत सारा चीज को एकदम उसको तोड़ दीजिए, चूर कीजिए, एकदम छोटा छोटा कण हो जाए कि नहीं? तो यही चीज तीसरा लिखा गया, पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, और पदार्थ के कण जो है गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होता है प्यारे बच्चों, गतिशील होता है, गति करते रहता है, गति करते रहता है। पदार्थ का कण क्या होता है, गतिशील होता है। लेकिन प्यारे बच्चों आपको बताया है, पदार्थ के कण तो गतिशील होता है, लेकिन कुछ पदार्थ जैसे ठोस हो गया, ठोस इसका कण गतिशील नहीं होता है। ठोस का कण गतिशील नहीं होता, लेकिन द्रव हो गया, गैस हो गया, इसका कण तो बहुत गति करता है। तो हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। देखिए पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह पाई जाती है, जिसे हम लोग रिक्त स्थान कहते हैं। अब बताइए, बहुत सारा तो ऐसा पदार्थ है जिसके बीच में खाली गैप होगा, खाली जगह होगा, और जो खाली जगह है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रिक्त स्थान कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त स्थान कहते हैं, यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। पदार्थ के कण है, उसके बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है, गैप पाया जाता है, खाली जगह होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान कहते हैं। देखिए उसके बाद क्या है, पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ का कण जो है प्यारे बच्चों एक दूसरे को एकदम आकर्षित करता है, इतना कस के आकर्षित करता है कि इसको घिंचाएगा नहीं, एकदम दूसरे को इतना कस के एकदम आकर्षित करता है कि इसको कितनों घिंचाइबे नहीं करता है, और ज्यादा खींचेगा टूट फूट जाएगा कि नहीं। तो पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या आपको पदार्थ के गुण समझ में आया? चलिए प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा है पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। तो प्यारे बच्चों पदार्थ का मुख्य रूप से जो है 3 ही अवस्था होता है, लेकिन कुल 5 अवस्थाएं मानी जाती है। पदार्थ की जो है मुख्य रूप से प्यारे बच्चों 3 ही अवस्था होता है, लेकिन हम लोग 2 अवस्था और पढ़ते हैं तो कुल मिलाकर के 5 हो जाता है। 2 अवस्था और पढ़ते तो कुल मिलाकर के 5 अवस्था हो जाता है। पहला हम लोग प्यारे बच्चों जानकारी प्राप्त करेंगे ठोस के बारे में। ठोस को प्यारे बच्चों हम लोग इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। दूसरा जानकारी प्राप्त करेंगे द्रव्य के बारे में। दूसरा जानकारी प्राप्त करेंगे द्रव्य के बारे में, द्रव्य को लिक्विड कहा जाता है। और तीसरा हम लोग गैस ही कहते हैं। चौथा अवस्था प्यारे बच्चों हमारा प्लाज्मा होता है। और 5वां अवस्था होता है हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम लोग बीईसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीईसी। तो बताइए पदार्थ के मुख्य रूप से कितना अवस्था होता है?
तीन अवस्था। पदार्थ के मुख्य रूप से कितना अवस्था होता है? तीन अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। और पदार्थ के चौथा अवस्था कौन होता है? तो प्लाज्मा। पदार्थ के चौथा अवस्था प्लाज्मा। और पदार्थ के पंचमा अवस्था कौन होता है प्यारे बच्चों? तो बीईसी होता है, बोस-टाइनसिन कंडेंसेट होता है। चलिए हम लोग एक एक करके उसको समझने का प्रयास करेंगे और उसका विशेषता जानेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला प्यारे बच्चों, तो पदार्थ में ठोस हो गया। तो ठोस हम लोग किसको कहते हैं? देखिएगा, ठोस हमारा क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे हम लोग ठोस कहते हैं। जिसका आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों का दोनों क्या होगा प्यारे बच्चों? निश्चित होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ठोस कहते हैं। जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। देखिएगा, जैसे इसका आकार देखिए, आकार देखिए, आयतन देखिए, क्या है? निश्चित है। इसका आकार और आयतन देखिए, निश्चित है ना। मोबाइल है, उसका देखिए आकार देखिएगा और आयतन देखिएगा, निश्चित है। तो जिसका आकार और आयतन निश्चित होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। ईंटा को देखें, ईंटा जितना उसका आकार उतना ही आयतन होता है, तो उसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे? ठोस। जैसे लकड़ी, बेंच, ईंटा, पत्थर, ये सब का सब हमारा क्या है? ठोस है। मार्कर हो गया, ये भी ठोस हो सकता है। ये हम आप जो देख रहे हैं बोर्ड देख रहे हैं, इसका आकार और आयतन, लंबाई, चौड़ाई एकदम निश्चित है। लंबाई, चौड़ाई देख रहे हैं, आकार और आयतन इसका क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। तो जिसका आकार और आयतन जो है निश्चित होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? तो उसको हम लोग ठोस कहेंगे। देखिए इसका गुण हम लोग देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज। ठोस का गुण क्या है? तो इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है प्यारे बच्चों। इसका घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। घनत्व का मतलब आप समझते हैं? घनत्व का मतलब कितना घना, घना, घनत्व का मतलब एकदम घना। जैसे मान लिया जाए बोर्ड, दीवार को ही हम लोग बात करते, बोर्ड हो गया, दीवार हो गया, इतना ज्यादा घना है कि इसमें हम लोग अगर चाहे कि हाथ घुसाए, ऐसे करे एकदम हाथ घुसाए, ऐसे करे एकदम हाथ घुसा रहे, घुसेगा इसमें? क्यों नहीं घुसेगा? क्योंकि ठोस है। क्यों नहीं घुसेगा प्यारे बच्चों? क्योंकि यह जो हमारा ठोस है, इसमें कितनों हाथ घुसाने का प्रयास करेंगे, घुसेगा? नहीं घुसेगा, क्योंकि ठोस है। बात करें ईंटा, ईंटा लीजिए और उसमें ऐसे कीजिए हाथ घुसाने का प्रयास, घुसेगा? नहीं घुसेगा, ठोस है। क्योंकि उसका घनत्व क्या है? अधिक है। उसका घनत्व क्या है? अधिक है। इसका कण जो होता है एकदम आपस में बिल्कुल सटा हुआ होता है, इसलिए इसका बोलते हैं कि ठोस का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। देखिए एक हम लोग बुक ले लेते हैं, देखिए ऐसे समझ लिए, एक बुक है, ये भी हमारा जो है क्या है? ये भी हमारा जो है क्या है? तो ठोस है। देखिएगा इसमें अगर हम क्या करें कि ऐसे अंगुली घुसाने का प्रयास करें, एकदम घुसाने का प्रयास करें, लेकिन इसका कण आपस में इतना सटा हुआ है, इतना सटा हुआ है कि एको गुनी खाली जगह नहीं छोड़ रहा है। और खाली जगह नहीं छोड़ रहा तो हमारा हाथ घुसेगा? नहीं घुसेगा, नहीं ना घुसेगा। तो इसका जो है क्या? इसका घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। तो कोई पूछे आपसे, बताइए कि ठोस का घनत्व जो है क्या होता है? सबसे अधिक। ठोस का घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक। इसमें बहाव का गुण नहीं होता है, इसमें बहाव का गुण नहीं होता है। बहाव कहने का मतलब बहेगा क्या? इसका कण गतिशील होगा? नहीं, केवल अपनी जगह पर कंपन करते हैं। अब मान लिया जाए हमारे पास यह है, अब ये अपने जब तक हम उसको उधर ना फेंके ये जाएगा नहीं जाए, यह है, इसको मारे ऐसे करे तो ये सिर्फ कंपन कर सकता है, लेकिन क्या लगता है जब तक हम इसको एक जगह से दूसरे जगह ना ले जाए तो इसका कण गति करेगा? नहीं करेगा, जाएगा भी नहीं। इसका कण क्योंकि गतिशील नहीं होता है, इसका कण गतिशील नहीं है, एक जगह एकदम स्थिर रहता है। बोल सकते ठोस स्थिर रहता है, ठोस का कण जो स्थिर है गति नहीं करता है, इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। क्या ये बह के यहां से वहां चल जाएगा? नहीं ना जाएगा, क्योंकि इसमें बहाव का गुण नहीं है, ठीक है। इसका कण गतिशील नहीं होता, केवल अपनी जगह पर ही कंपन करते रह जाता है, ठीक है। और यह जो है असंपीडीय होता है। यह क्या होता है? असंपीडीय। अब बताइए इसको हम दाबने का प्रयास करें, एकदम दाबने का प्रयास, दबेगा? नहीं दबेगा, ठोस है। ईंटा लीजिए, ईंटा को एकदम दाबने का प्रयास करें, दबेगा? नहीं दबेगा। तो असंपीडीय किसको कहते हैं?
जिसको दबाया ना जा सके, जिसको दबाया ना जा सके उसको हम लोग कहते क्या, असंपीड्य। जिसे दबाया ना जा सके प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं, तो असंपीड्य। कितनों दबाइए ना ईंटा को जी, दबेगा नहीं दबेगा। तो जो नहीं दबेगा वो हमारा सबसे अधिक ये जो है ना, यह असंपीड्य होता है। ठोस जो हमारा क्या है, असंपीड्य। इसको कितनों दबाइए दबने वाला नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरा हम लोग देखते हैं, द्रव हो गया। द्रव कहने का मतलब प्यारे बच्चों हमारा जो हो गया लिक्विड। देखिए इसका क्या होता है कि वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित होता है। आकार प्यारे बच्चों क्या होता है, अनिश्चित, लेकिन इसका आयतन जो है क्या होता है, तो आयतन इसका निश्चित होता है। आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। बोलिएगा एक बार मेरे साथ, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं द्रव। क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। जैसे पानी, तेल, दूध, पानी, तेल, दूध, ये सब का सब हमारा क्या है प्यारे बच्चों, तो लिक्विड है, द्रव है। ठीक है। गुण देखिए, इसका गुण देखिए पहले। गुण क्या है इसका, इसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। इसका घनत्व ठोस से कम और गैस से ज्यादा होता है। प्यारे बच्चों समझने का प्रयास कीजिए, क्या बोला जा रहा है कि इसका घनत्व ठोस से कम और गैस से ज्यादा। इसका घनत्व जो है ठोस से कम और गैस से ज्यादा। कहने का मतलब है इस उतना ज्यादा भी घना नहीं होता है, ठोस जितना घना नहीं होता है। जैसे हम लोग पानी लिया, पानी में हाथ डालने का प्रयास करेंगे, हाथ चला जाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसका कण जो है, उसके कण के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। मैंने उतना ज्यादा घना नहीं होता, उसके हाथ डाले चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं। तो ठोस से इसका घनत्व जो है ना क्या होता है, कम होता है। लेकिन ठोस से घनत्व क्या होता है, कम होता है। गैस से लेकिन क्या होता है, इसका घनत्व ज्यादा होता है। ठोस से घनत्व कम और गैस से इसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए इसके कण गतिशील होते हैं। क्या लगता है, पानी लीजिए हाथ पर, यहां ऐसे रखिए, तुरंत इधर गिर जाएगा कि नहीं। तो ठोस जो है, ठोस का कण गतिशील नहीं होता है, लेकिन द्रव का कण क्या होता है, गतिशील। यहां अगर मान लिया जाए हाथ में पानी ले, तो देखिए इसका कण एकदम गति करना चाहेगा, लगे कि इधर से उधर चल जाए, इधर से उधर चल जाए। जैसे इसको छोड़िएगा वो बाहर चल जाएगा, लेकिन गड्ढा रहेगा तो नहीं जा पाता, क्योंकि उसको उतना पावर नहीं मिल पाता, शक्ति नहीं मिल पाता है, जिसके कारण नहीं जा पाता। लेकिन दम लगाते रहता है कि हम जो है क्या करें, यहां से निकले। लेकिन उसका कण जो है गति करता है पूरे एकदम। ठीक है। तो इसका कण जो है गतिशील होता है। इसके कणों के बीच आकर्षण बल ठोस से कम और गैस से ज्यादा होता है। इसके कण जो होगा उसके बीच आकर्षण बल जो है ठोस से कम होता है और गैस से क्या होता है, ज्यादा होता है। यह संपीडीय होता है, थोड़ा सा संपीडीय, इसको हम दाब सकते हैं। पकड़ाता नहीं है, पकड़ने का प्रयास कीजिएगा पकड़ाएगा, लेकिन यह संपीडीय होता है, इसको दबाया जा सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है। थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है। इसके कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस से ज्यादा। कणों के बीच रिक्त स्थान क्या होता है, ठोस से ज्यादा और गैस से क्या होता है प्यारे बच्चों, कम होता है। इसके कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस से ज्यादा और गैस से क्या होता है, तो कम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गैस के बारे में। गैस क्या हो गया, तो वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होगा प्यारे बच्चों, अनिश्चित होगा। जिसका आकार और आयतन दोनों का दोनों अनिश्चित होगा प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस। जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है उसको हम लोग क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है उसे क्या कहेंगे, गैस। बोलिएगा एक बार मेरे साथ से, बोलिए जल्दी से, न तो लाए पढ़ना। तो जिसका आकार और आयतन दोनों का दोनों क्या होगा, अनिश्चित होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं गैस। क्या कहते हैं, गैस। इसका विशेषता देख ले। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा क्या है, गैस है। ठीक है। गुण देखें, प्रॉपर्टीज इसका देखें, तो इसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। प्यारे बच्चों मजे की बात तो यह है कि गैस का घनत्व प्यारे बच्चों सबसे कम होता है। गैस का घनत्व सबसे कम होता है। अब कहिएगा सर कैसे कम होता है, देखिए हवा है, ऑक्सीजन है, चारों पट्टी ऑक्सीजन ही है, तो हमारे आसपास तो पूरा क्या है, ऑक्सीजन ही है। अब इसका घनत्व कम नहीं रहता तो क्या हम लोग इधर उधर जो हाथ है चल पाते, नहीं चल पाते। अगर घना रहा तो आगे जाते एकदम लगता है चोट कस के, जैसे आगे जाते चोट लगता है। यानी कि ये क्या है, उसका जो है घना कम है। इसका जो कण है जो आपस में बहुत ही कम होता है सटा हुआ। इसका कण के बीच रिक्त स्थान बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके कणों के बीच खाली स्थान जो है प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है ना,
जिसके कारण इसका घनत्व जो है कम होता है। और घनत्व कम है तो ये तो इधर उधर एकदम हाथ मार रहे, नहीं तो इधर हाथ मारते एकदम चोट लगता करते गे मैया, इधर मारते हैं तो चोट लगता करते गे मैया, ठीक है, ऐसा करते, ठीक है। तो इसके जो घनत्व जो है ना, इसका सबसे कम घनत्व होता है, इसका घनत्व क्या होता है, सबसे कम होता है, और यह समपीडीय होता है। और यह क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिएगा, देखिए यह क्या होता है, यह जो है समपीडीय होता है, इसको दबाया जा सकता है। देखिए एक क्या कीजिए, बैलून लीजिए, फुचका लीजिए और उसको फुलाइए और फुलाइए, फुला करके दाबिएगा, फुलाइएगा और फुला करके उसको दाबिएगा, दबेगा कि नहीं, दबेगा, समपीडीय होता है, जिसको आसानी से दबाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, समपीडीय। एक बैलून लीजिए और उसको फुलाइए और फुलाइला के बाद दाबिए, दब जाएगा कि नहीं, दबेगा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं यह समपीडीय होता है। और इसके कण गतिशील होते हैं, इसके कण क्या होते हैं, गतिशील, इतना सबसे अधिक गति करता है तो गैस ही, खुला छोड़ दीजिए तुरंत खत्म हो जाएगा, खुला छोड़ते तुरंत गैस एकदम चारों तरफ फैल जाएगा कि नहीं। तो इसके कण जो होते गतिशील होते, और इसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम लगता है, इसके कणों के बीच आकर्षण बल प्यारे बच्चों सबसे कम, इसका कण आपस में तुरंत अलग हो जाएगा, कण गया फिर पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम लगता है, और इसमें रिक्त स्थान सबसे अधिक पाया जाता है। कहें ना कि इसमें खाली स्थान प्यारे बच्चों बहुत अधिक पाया जाता है। क्या आपको यहां तक समझ में आया? चलिए, अन्य अवस्था जैसे बताए थे, चौथी अवस्था पदार्थ की प्लाज्मा होता है। पंचमी अवस्था पदार्थ का हम लोग किसको कहते हैं, बीईसी को कहते हैं। बीईसी का पूरा नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। प्यारे बच्चों कहा जाए तो इसका खोज जो है सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा किया गया था। बीईसी का खोज प्यारे बच्चों किसके द्वारा किया गया था, तो सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा किया गया था। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं शुद्धता के आधार पर पदार्थ, ठीक है, शुद्धता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर चार्ट, ठीक है, पदार्थ हो गया। देखिए पदार्थ तो हमारा क्या होता है, शुद्ध हो गया, एक शुद्ध पदार्थ जेकर कण जो है एक ही प्रकार से मिलकर के बना होगा, जिसका कण जो है एक ही प्रकार से मिलकर के बना होगा उसको हम लोग कहते हैं शुद्ध पदार्थ। जिस पदार्थ का कण जो होगा एक ही प्रकार का होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं हुआ, जैसे हाइड्रोजन, क्या इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट है, नहीं है। नाइट्रोजन, क्या इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट है, नहीं है। बात करें सोडियम, क्या इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट है, नहीं है। सोडियम के अलावा इसमें क्या लग रहा है आपको, बात करें सोना ले और सोना को क्या करे, काट कूट दे, काट के उसके कण को अलग करे, क्या लगता है, सोना से चांदी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, होगा ऐसा, नहीं होगा, होगा बोलिए ना, क्या सोना लिए और सोना को काट के उसको अलग कर दिए तो इसका कण जो है इधर से काट दिए तो हो जाएगा क्या, लोहा, ऐसा होगा, नहीं होगा, क्योंकि वह शुद्ध है। उसको कितनों कर लीजिए तो सोना शुद्ध है, तत्व हो गया। तो शुद्ध पदार्थ में कौन आता है, तत्व आता है, और एक यौगिक आता है। तत्व और कौन आता है प्यारे बच्चों, यौगिक। तत्व प्यारे बच्चों शुद्ध पदार्थ है, तत्व एक प्रकार का क्या है तो शुद्ध पदार्थ है, यौगिक एक प्रकार का क्या है तो शुद्ध पदार्थ है। तत्व जो है तीन प्रकार के, धातु, आधातु और उपधातु, धातु, आधातु और उपधातु। तत्व जो है के प्रकार के होता है, तीन प्रकार के, धातु, आधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटालाइड, मेटल, नॉन मेटल, मेटालाइड, मेटल, नॉन मेटल, मेटालाइड। यानी तत्व तीन प्रकार के होता है। तत्व एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। यौगिक भी हमारा शुद्ध होता है। यौगिक क्या होता है, शुद्ध होता है। कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अशुद्ध पदार्थ होता है, इम्प्योर मेटर, मिश्रण कहीं शुद्ध होगा जी, बताइए। मिश्रण का मतलब ही मिलावट, मिश्रण का मतलब क्या, मिलावट, मिश्रण का मतलब क्या, मिलावट। तो मिश्रण कहीं शुद्ध नहीं होगा, मिश्रण जो है अशुद्ध पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण दो प्रकार के, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। मिश्रण के प्रकार के होता है दो प्रकार के, समांगी और विसमांगी। प्यारे बच्चों समांगी को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और विसमांगी को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, होमोजीनियस, और विसमांगी को हेट्रोजीनियस। एक ऐसा काम कीजिए ना, हम क्या करते हैं ना, शरबत बनाते हैं, और शरबत बनाने के लिए क्या करते हैं, लेते हैं पानी, एक बर्तन लिए और इसमें क्या किए, शरबत बनाए, पानी लिए, और पानी लेला के बाद क्या करते हैं, इसमें हल्का चीनी डाल देते हैं, और चीनी डाला के बाद पूरे एकदम गिलास लिए, एकदम लोटा लिए, उसको मिला रहे, मिला करके एकदम पूरा इतना घोल देते हैं कि पानी में कि चीनी पते नहीं चलता, चीनी एकदम लगता है गायब हो गया। बढ़िया से एकदम बेहतरीन तरीके से मिला दिया जाए तो चीनी पते नहीं चलता है।
गायब हो गया, ठीक है। तो वह समांगी मिश्रण होता है, माने कि जिसको घोलने पर दिखाई ना पड़े वो क्या होता है, समांगी मिश्रण। लेकिन एक बाल क्या लीजिए, एगो में एक लोटा लीजिए, उस लोटा में पानी लीजिए और बालू मिला दीजिए, घुलेगा नहीं, घुलेगा, घुलेगा नहीं, घुलेगा, उसका कण जो है दिखाई पड़ेगा। तो जिसको घोलने पर दिखाई पड़ता है, उसका कण जो है दिखाई पड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीसमांगी मिश्रण कहते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। चलिए यहां तक आपको बेसिक चीजें था केमिस्ट्री का, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग जो है चैप्टर जब शुरू करेंगे तो ये सब चीज के बारे में डीप में जानकारी प्राप्त करेंगे। तत्व क्या होता है, धातु क्या होता है, अधातु क्या, उपधातु, यौगिक, कार्बनिक, अकार्बनिक, शुद्ध मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण, बीसमांगी, इसके बारे में आप क्लास 9th में पढ़ करके आए होंगे बेहतरीन तरीके से। जहां आप पढ़ते होंगे तो वहां पर आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 9th में। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग का आता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु संख्या, तत्व का नाम यानी नेम ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स का नाम, संकेत, सिंबल और परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो इसको आप बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों याद कीजिएगा और याद कीजिएगा और बताइएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत H होता है, परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, परमाणु संख्या 1 होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों हीलियम, हीलियम का संकेत He, परमाणु संख्या 2 होता है। हीलियम, हीलियम का संकेत He, परमाणु संख्या 2 होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों लिथियम, लिथियम का संकेत Li, परमाणु संख्या प्यारे बच्चों 3 होता है। लिथियम का संकेत क्या होता है, Li, परमाणु संख्या 3 होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों ब्रेलियम, ब्रेलियम का संकेत Be, परमाणु संख्या 4 होता है। ब्रेलियम, ब्रेलियम का संकेत Be, परमाणु संख्या 4 होता है। ब्रॉन, ब्रॉन का संकेत B, परमाणु संख्या 5 होता है। ब्रॉन, ब्रॉन का संकेत B, परमाणु संख्या 5 होता है। कार्बन, कार्बन का संकेत C, परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का संकेत क्या होता है प्यारे बच्चों, तो C, परमाणु संख्या 6 होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का संकेत N होता है, परमाणु संख्या 7 होता है। बताइएगा नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है, तो N होता है और परमाणु संख्या 7 होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत O, परमाणु संख्या 8 होता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का संकेत F, परमाणु संख्या 9 होता है। नियॉन, नियॉन का संकेत Ne, परमाणु संख्या 10 होता है। नियॉन का संकेत क्या है, Ne, परमाणु संख्या 10 होता है। सोडियम, सोडियम का संकेत Na, परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम का संकेत Na, परमाणु संख्या 11 होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का संकेत Mg, परमाणु संख्या 12 होता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का संकेत Al, परमाणु संख्या 13 होता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन का संकेत Si, परमाणु संख्या 14 होता है। सिलिकॉन का संकेत क्या है, Si, परमाणु संख्या 14। फास्फोरस, फास्फोरस का संकेत P, परमाणु संख्या 15 होता है। सल्फर, सल्फर का संकेत S, परमाणु संख्या 16 होता है। क्लोरीन, क्लोरीन का संकेत Cl, परमाणु संख्या 17 होता है। आर्गन, आर्गन का संकेत Ar, परमाणु संख्या 18 होता है। और पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत प्यारे बच्चों K, परमाणु संख्या 19। कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत Ca, परमाणु संख्या 20। एस्कैडियम, तो एस्कैडियम हो गया, एस्कैडियम का संकेत Sc, परमाणु संख्या 21। टाइटेनियम, टाइटेनियम का संकेत Ti, परमाणु संख्या 22, परमाणु संख्या कितना 22। उसके बाद बात करें वैनेडियम, वैनेडियम का संकेत V, परमाणु संख्या 23। उसके बाद बात करें क्रोमियम, क्रोमियम का संकेत Cr, परमाणु संख्या 24। उसके बाद बात करें मैग्नीज, मैग्नीज का संकेत Mn, परमाणु संख्या 25। उसके बाद बात करें आयरन, आयरन का संकेत Fe, परमाणु संख्या 26। उसके बाद बात करें प्यारे बच्चों कोबाल्ट, कोबाल्ट का संकेत Co, परमाणु संख्या 27। निकेल, निकेल का संकेत Ni, परमाणु संख्या 28। और कॉपर का संकेत Cu, परमाणु संख्या 29। और लास्ट में प्यारे बच्चों हमारा होता है जिंक, जिसका संकेत होता है Zn और परमाणु संख्या की बात करें तो 30 होता है। कितना होता है, 30। जिंक का संकेत क्या होता है, Zn, परमाणु संख्या 30 होता है। जिंक को हम लोग जस्ता भी बोलते हैं। क्या आपको यहाँ तक बेहतरीन तरीके से समझ में आया? तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। क्या आपको केमिस्ट्री का जो बेसिक क्लास था आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थोड़ा बहुत आपको ये संकेत याद करने का जरूरत नहीं है, संकेत को याद करने का हम जो है एक ट्रिक बताने वाले हैं और आपको
बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है। 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए जो समझाने वाले थे उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए संकेत को याद करना कुछ भी नहीं है, संकेत हमारा जो है उसको ऐसे ही याद कर सकते। देखिए अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों तो हम लोग ऑक्सीजन लिख रहे हैं ओ पहला लेटर, फ्लोरीन लिख रहे हैं ए पहला लेटर, नियॉन लिख रहे हैं 2 लेटर। देखिए तो जब संकेत लिखा गया था ना तो कुछ को तो सिंगल लेटर में लिखा गया था और कुछ जो है डबल लेटर को हम लोग ले लेते हैं। पहला सिंगल लेटर में ऑक्सीजन तो पहला लेटर ले लिए, फ्लोरीन तो पहला लेटर ले लिए, लेकिन नियॉन उसका 2 लेटर ले लिए। उसके बाद सोडियम, सोडियम देखिए सोडियम का संकेत Na, सोडियम का संकेत क्या लिखा गया Na, लेकिन कहिएगा सर एसओ से शुरू हो रहा है, SODIUM है तो सोडियम है एसओ। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सोडियम का लैटिन नाम के आधार पर लिखा जाता है। सोडियम को लैटिन नाम के आधार पर, जैसे सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? नाइट्रियम होता है। सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? नाइट्रियम। तो Na ऐसे करके लिखा था नाइट्रियम, NaT ऐसे करके, तो नाइट्रियम होता है जिसके कारण इसका संकेत Na होता है। ठीक है। और भी बात करें जैसे मैग्नीशियम है तो Mg, एल्युमिनियम है तो Al ले लिया गया, सिलिकॉन तो Si, देख रहे हैं पहला और सेकंड लेटर। फास्फोरस P ले लिया गया, सल्फर S ले लिया गया, क्लोरीन Cl ले लिया गया, आर्गन Ar ले लिया गया, पोटेशियम K ले लिया गया। और एक और बात कर ले, इधर देख लेते हैं आयरन। आयरन का संकेत कहिएगा तो Fe है। आयरन का संकेत क्या है? Fe। क्यों Fe है? क्योंकि आयरन जो हो गया जिसको हम लोग लोहा बोलते हैं, इसका जो है लैटिन नाम जो है प्यारे बच्चों क्या होता है? आयरन का लैटिन नाम फेरम होता है। क्या होता है? फेरम, फेरम। इसीलिए लिखते हैं ना तो FERM ऐसे करके, इसीलिए हम लोग Fe लेते हैं। इसका संकेत क्या लेते हैं? Fe। तो कुछ का नाम जो है सिंगल लेटर ले लेते हैं हम लोग, और कुछ पर डबल लेटर लेते हैं, और कुछ लैटिन नाम पर लिखा जाता है। आपको यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बोलिएगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट चैनल पर जरूर करें। आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाया जाएगा बिल्कुल ही फ्री, कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग जो है मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।